हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग अपनी ज्योग्राफी का मॉडल शुरू करेंगे। नाइन्थ की ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे अगर आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करेंगे सो आप कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आंसर है, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना कि जो भी मैं समझा रहा हूँ उसका कंसेप्ट समझो। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट काफ़ी इजी हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स होंगे वो मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। ठीक है, इस साल हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक हैं और ये सारे टॉपिक सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, इसका नाम है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहला टॉपिक है मैप के बारे में समझेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, मतलब अगर किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बताना है तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई उस लोकेशन में, कैसे स्प्रेड है। ठीक है, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनल मूवमेंट की, एक्सटर्नल मूवमेंट की। बारिश जो कि प्रेसिपिटेशन या फिर स्नोफॉल होता है वो कैसे होता है, और लेटर ऑन बहुत सारे और टॉपिक हैं जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को ही हम लोग डायरेक्टली। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। अब पहला क्वेश्चन है कि मैप होता क्या है। अब मैप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हमको एक 2D रिप्रेजेंटेशन दे देना। मतलब कहीं माउंटेन है, कहीं पे क्या चीज़ है, कोई भी चीज़, एनीथिंग, लोकेशन का, एग्जैक्ट लोकेशन का, या फिर उसके बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देना ही समथिंग मैप का काम होता है। ठीक है, अब मैप भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैप बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिकल मैप बना रहा हूँ, आपने दो मैप तो 100% अब तक देखे होंगे, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अगर आपने अब तक ये दोनों मैप नहीं देखे हैं तो या तो इंटरनेट पे से सर्च करो, या तो आपके पुराने जो पेपर्स हैं 8th स्टैंडर्ड के उसके अंदर आपको मिलेगा ये। ओके, सो जो मैप बनाने का मोटिव होता है, मोटिव ये होता है कि आपको एक आइडिया दिया जाए कि ये मैप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये जो मैप है ये मैप पॉपुलेशन पे बेस्ड हम कर देते हैं, या फिर मान लो टेम्परेचर पे बेस कर देते हैं, या मान लो फ्लड पे बेस कर देते हैं, तो मैं जो चाहिए वो टॉपिक यहाँ पे चाहिए तो मैं डिजीज़ पे बेस कर देता हूँ। अब ये कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो ये मैप है, जहाँ पे जब किसी एक टॉपिक पे बेस्ड हो जाता है ना मैप, उस मैप को हम कहते हैं थीम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई मैप बनाना है, ये मैप ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है तो ये होगा पॉपुलेशन का थीमेटिक मैप। ठीक है, अगर मान लो ये फ्लड के ऊपर तो फ्लड थीमेटिक मैप है, डिजास्टर के ऊपर थीमेटिक मैप है, कि कहीं पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये अर्थक्वेक पे एक मैप हो सकता है। तो थीमेटिक का मैप का मतलब है कि एक सिंगल टॉपिक है जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा पिक्चर बना रहे हैं, या पूरी की पूरी स्टोरी बन रही है, हमारी इन्फॉर्मेशन बन रहा है। मैं टेम्परेचर को यूज़ कर सकता हूँ, मैं रेनफॉल को यूज़ कर सकता हूँ, मैं पॉपुलेशन को यूज़ कर सकता हूँ, बताने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे डेटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह से किस एक लोकेशन में पॉपुलेशन या फिर कोई जो जो भी चीज़ जिसके ऊपर थीम बन रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये यूएसए है। अब यूएसए में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रीजन है जहाँ पे ये जितना डार्क कलर है, ये एक तरह का क्लोरोफिथ मैप है। ठीक है, ये 3 तरीके के मैप होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर द टाइमिंग समझना, जितना ज़्यादा डार्क यहाँ पे कलर होगा उतना ज़्यादा हाई अमाउंट में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है उना। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट पॉपुलेशन है। ऐसा क्यों? ठीक है, अब इसका कारण डिफरेंट है, वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे हमको ये पता चल गया मैप देखते कि यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ में पे लोग कम रहते हैं। अब बहुत सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं, तो इससे हमको ये पता चल गया ये पॉपुलेशन थीम के ऊपर बेस्ड था। लेकिन इसको बनाने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सोर्सेज राइट होने चाहिए, हमको उस जिस भी जगह का हम बना रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट मैप जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला है डॉटेड मैप, दूसरा है क्लोरोफिथ मैप, और तीसरा है आइसोफिल्थ मैप। ठीक है, शुरू करते हैं डॉटेड मैप से। अब डॉटेड मैप क्या होता है? देखो, डॉटेड मैप का मतलब होता है यहाँ पे मैं इस स्पेसिफिक मैप को जूम करता हूँ। ठीक है, अगर आप इस मैप को देख पाएंगे तो यहाँ पे जो एरिया है उसमें छोटे छोटे ना डॉट बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बने हुए। इमेज थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी नहीं है पीडीएफ में। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे डॉट एक ही जगह एक्यूमुलेटेड भी हैं। एक्यूमुलेट का मतलब है जमा होना। जैसे यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डॉट का, यहाँ पे एक डॉट है,
यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं, इसको हम एक ही कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट मिलने की वजह से ये जगह ऐसी लग रही है कि एक बॉक्स है, लेकिन जब हम उसे एक सिंगल बॉक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे कोई है भी नहीं। तो इससे हमको ये पता चला डॉट से कि कहाँ पे कितने अमाउंट के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लू कलर है इसका मतलब उतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पॉपुलेशन को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार पॉपुलेशन कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये थीम कुछ भी हो सकता है, थीम का कोई ऐसा नहीं है कि भाई थीम एक ही होना चाहिए, थीम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये एक स्टैटिस्टिकल मैप होता है। अब ये मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ, अब ऐसे नहीं ना कि रात को मैंने आँख बंद की और मुझे सपना आया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और मैं कल उठ के मैप बनाने लगा, ऐसे तो नहीं बनाता हूँ। मैप बनाने के लिए आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई डेटा होना चाहिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगा और इन्फॉर्मेशन को मैं मैप का रूप दूंगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? तो अब उसको जब उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। और बिना स्टैटिस्टिकल डेटा के ऐसे मैप हम नहीं बना सकते हैं। अब ये जो मैप होता है ये सिग्निफाई करता है एक नंबर को, कि मान लीजिए ये एक डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है 10,000 लोग। तो ऐसे अगर दो डॉट में बनाता हूँ इसका मतलब इस रीजन में 2,000 लोग रहते हैं, सॉरी 20,000 लोग रहते हैं। ऐसे ही मैं 2, 3, 4, 5 डॉट बनाता हूँ तो इसका मतलब ये रीजन में 50,000 लोग रह रहे हैं। तो कहीं पे अगर इतना मिलता है, ये जो अगर मान लीजिए दिस बिकम अ मैप, तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे 20,000 रहते हैं, यहाँ पे 50,000 लोग रहते हैं। तो ये एक मैप में समझने के लिए आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस तरह से एक डॉट जो है वो इक्वल साइज़ का होना चाहिए। अगर मैं डॉट बना रहा हूँ दिस डॉट एंड दिस डॉट, ये तीनों का साइज़ सेम है ना। ऐसा नहीं ना ये वाला ऊपर वाला डॉट एकदम, इसको भी 10,000 में बोल रहा हूँ लेकिन ये अलग शेप में है, ये वाला डॉट अलग शेप में है, ये वाला डॉट भी अलग है, ऐसा नहीं है ना। सब एक ही इक्वल साइज़ के हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये डॉट जो है वो एक तरह का सिंबल है, सिग्निफाई करता है, एक वैल्यू कैरी करता है अपने आप। अब जितना अमाउंट का वहाँ पे डॉट होगा उतना अमाउंट का वहाँ पे पॉपुलेशन है। जितना ज़्यादा अमाउंट पे डॉट कॉन्सेंट्रेशन उतने ज़्यादा लोग रहते हैं, जितना कम डॉट कॉन्सेंट्रेशन उतने कम लोग रहते हैं, या उतना कम उस चीज़ का डेंसिटी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर हमको एक डॉटेड मेथड या फिर एक डॉटेड मैप बनाना है तो कुछ चीज़ों को हमको फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो साइज़ है डॉट का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके बारे में थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके साथ में हमको बराबर आइडिया होना चाहिए उस रीजन के फिजियोग्राफी का, जो रीजन का फिजिकल फीचर है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके साथ में हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है वहाँ का, साथ ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। नहीं तो मैं मान लो मैं कहीं पे डॉट बनाता हूँ, लाइक ये मैं बनाया, मैंने माउंट एवरेस्ट का एक लोकेशन है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, तो मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2-3 डॉट मैंने बना लिए। अब यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था ना कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उसका लोकेशन क्या क्या, वहाँ पे रास्ता भी है, लोग रहते हैं कि। तो यही आपको बताने का मोटिव है कि मेरे पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, बिफोर मैं वहाँ पे कोई डॉट प्लेस करता हूँ। अब देखिए मैं हर एक पर्सन को ना सिंगल डॉट से इंडिकेट नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे अगर बताना है, लेट्स टेक अ मैप, ओके ये मैप है, अगर मुझे बताना है कि सर्कल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई विलेजर रहता है, कोई विलेज या फिर रूरल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई अर्बन एरिया, कोई अर्बन पर्सन रहता है। तो मैं मान लो इस रीजन में बहुत सारे स्टार बनाता हूँ एक साथ, तो इसका मतलब है ये रीजन में बहुत सारे अर्बन लोग रहते हैं, वेरेज यहाँ पे मैंने बहुत सारे डॉट बना दिए, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे विलेज कम्युनिटी रहती है, बराबर। अब ये मैप में मेरे को किसी ने बताया नहीं कि भाई यहाँ पे देखो गांव वाले रहते हैं, यहाँ पे शहर वाले रहते हैं। इससे मुझे आइडिया खुद ही लग गया मैप देख के, बिकॉज वहाँ पे एक स्केल होगा, स्केल के अंदर एक चीज़ मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे देखो स्केल बना हुआ है, ठीक है, ये वैसे वहाँ पे स्टार के बाजू में लिखा रहेगा कि सर्कल के ये जो डॉट है उसके बाजू में लिखा रहेगा विलेजर या फिर रूरल लिखा रहेगा, और इसके बाजू में लिखा रहेगा अर्बन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये मैप को देख के बताइए कि किस रीजन में कितने लोग रहते हैं। अमरावती के बेसिकली उन्होंने मैप यूज़ किया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। अब यहाँ पे देखो ये अमरावती है, ये जो रीजन है दिस इज़ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है अमरावती टाउन, ठीक है।
अब देखो ये रीजन में आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ अमरावती टाउन। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये सेम जगह अमरावती टाउन है। अब मुझे पता चल गया कि ये जो बड़ा सर्कल है ना, इसका मतलब होता है 5 लाख। थोड़ा छोटा सर्कल होता है, इसका मतलब होता है 2 लाख। थोड़ा और से छोटा सर्कल होगा, इसका मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब होता है 50,000। और ये सिंगल जो छोटे डॉट्स होते हैं, इसका मतलब होता है 10,000। तो अब ये जितने भी डॉट हैं अमरावती में मैं काउंट करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 के साथ, मेरा आंसर आ जाएगा। प्लस ये बड़ा वाला 5 लाख भी ऐड कर दूंगा मैं, और अमरावती टाउन में जितनी पॉपुलेशन है वो मुझे मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं, अगर आपको ये देखना है कि ये किस तरह से होता है, ग्लोबली लोग कैसे काउंट करते हैं, डिजीज़ेस के स्प्रेड के लिए काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन के लिए काउंट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ के लिए काउंट किया जाता है, रेनफॉल के लिए भी यूज़ किया जाता है, फ्लड के लिए यूज़ किया जाता है डॉटेड मेथड। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ। अब अगर आप ये इमेज में फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मैप है, ये भी जो रिसेंटली वायरस स्प्रेड हुआ है उसका एक मैप है। तो काफ़ी पुराना मैप है, वैसे मैंने अपडेटेड मैप नहीं ऐड किया है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक है इसके लिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केस जिस जगह पे हुआ है वहाँ के डॉट थोड़े से बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे बीच में ये जो इटली में केसेस जब थे, स्पेन में जब, और यूएस में केसेस राइज हो रहे थे, तब का ये मैप है। तो जब देखेंगे तो यहाँ पे जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, बिकॉज यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी थी और इसके आजू बाजू का जो रीजन था वहाँ पे केसेस बहुत हाई है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन आप देखेंगे अफ्रीका में, इंडिया में भी केसेस राइज, या रशिया में, या मेडागास्कर में, साउथ अमेरिका में केसेस कम थे कंपेरेटिवली। ठीक है, इससे हमको क्या आइडिया मिलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो डॉटेड एरिया है वहाँ पे जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बड़ा मैप बनने लगता है। ठीक है, सेम यही चीज़ हमारे अमरावती वाले मैप में भी की गई है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा सर्कल है या बड़ा डॉट है उसको उन्होंने क्यूमुलेटिव नंबर दे दिया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने मैप पे ही। अब वो मैप आपने देखा, अब ये मैप को भी कंपेयर कर लो। देखो ये मैप में भी सेम यही चीज़ की गई है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे सबसे बड़ा ये डॉट दे दिया है। ठीक है, अब ये जो मैप है इस मैप को कहा जाता है क्लोरोफिथ मैप, इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले क्लोरोफिथ मैप होता क्या है वो देख लेते हैं। अब क्लोरोफिथ मैप जो होता है जनरली शेड्स में बताया जाता है और कलर्स में बताया जाता है। ये जो मैप होता है ये डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वेरिएबल होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल से मतलब होता है चेंजेस। अब इसके अंदर कैसा होता है, देखो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, दीज आर वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल में अंतर तो पता कर ही सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे पता तो कर सकता हूँ। ये 1 नंबर दे दिया और इसको 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 5 नंबर में ये जो है अमरावती टाउन आएगा, और 1 नंबर में क्या आएगा हमारा, ये जगह आएगी चिकलदरा। ठीक है, तो इससे मैं क्रॉस कंपेयर कर सकता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कम लोग रहते हैं। अब अगर यही सेम चीज़ को हम अपने डॉटेड मैप पे भी क्रॉस कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये चिकलदरा डिस्ट्रिक्ट है, राइट। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखो ये चिकलदरा डिस्ट्रिक्ट है, सेम यही है, यही डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये पता है डॉटेड वाले में मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकलदरा में मैं डॉट बना के बता सकता हूँ कि देखो डॉट है, ये इसी एरिया में रहता है। ये जो रीजन है ना, ये वाला जिस पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, ये रीजन में कोई नहीं रहता है। वेयर आप क्लोरोफिथ मैप में नहीं बता सकते। क्लोरोफिथ मैप में मैं ये थोड़ी ना आपको पता चल रहा है, आपको पूरा का पूरा रीजन ही एक ही कलर का दिया हुआ है। लेकिन डॉटेड मैप में मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ कि कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं। वेयर क्लोरोफिथ में जो ये पूरा एक एवरेज है उसी को कलर दे दिया जाता है, उसका एक शेड दिया जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, और क्या फीचर हैं इसके देख लेते हैं। इसके अंदर एक ही वैल्यू दे दिया जाता है पूरे के पूरे रीजन को। जैसा मैंने भी बताया कि ये पूरा रीजन जो है, भले ही यहाँ पे कम लोग, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे के पूरे रीजन को, ये वाले रीजन को भी, ये तो पूरा, अगर ये लॉजिक से जाएंगे तो पूरा रीजन वाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे रीजन को एक सिंगल वैल्यू दे दिया गया है। स्मॉलेस्ट से लेके जो लार्जेस्ट होता है उनके बीच में कंपेयर किया जाता है, डेटा को चेक किया जाता है। यहाँ पे 5-6 डेटा को जमा किया जाता है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे 5-6 क्लास बनाए जाते हैं। क्लास से आप कंफ्यूज मत हो ना, क्लास मतलब यही है, जो सेक्शन वाइज किया है इन्होंने उसको क्लास बोल रहे हैं वो।
ठीक है। अब ये ब्लैक एंड वाइट कलर का भी हो सकता है या नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है जो ये मैप को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का मैप भी बन सकता है, ये तो आइसोफ्लेथ मैप है, बट इसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है कि हल्का सा डार्क ब्लैक है, मैट ब्लैक है, वाइट है, ग्रेइश है, ऐसे करके वो कलर यूज़ कर सकते हैं 3-4 चीज़ों को बताने के लिए। जैसे जैसे शेड बढ़ता है, शेड डार्क होता है, तो उसका मतलब है उस एरिया में जो डेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। चलिए यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि ये पॉपुलेशन को सिग्निफाई करता है। लेट्स इमेजिन करो, हम इसको पॉपुलेशन अज्यूम नहीं करेंगे, हम इसको बोल देते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है। तो इससे क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या? कलर चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। अमरावती रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अब ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिकली मत समझना, नहीं अमरावती टाउन में तो बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं उसका थीम चेंज कर सकता हूँ, और थीम चेंज करने से मुझे उसका डेटा भी चेंज करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन में भले ही अमरावती टाउन सबसे ज़्यादा अमाउंट में लोग रहते हैं, बट मैं बात करूँगा तो जब ये जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में बारिश मिलेगी मुझे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो तालुका है उसको देख के आप बताइए कि कौन सा ऐसा तालुका है जिसमें 301 से लेके 400 पर्सन रहते हैं। सिंपल है, यहाँ पे देखो ये कलर का आपको कहाँ मैप मिल रहा है, मैप में कंपेयर करो, ये कौन से कलर है, मेरे को पता चल गया ये है और ये है और ये है, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। तो इससे मैंने पता कर लिया कि जो हमारा धरनी है, वारूद है, अंजनगांव है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे रीजन जो हैं ये 301 से लेके 400 के बीच में हमारे पॉपुलेशन लाई करते हैं। हम मिल गया हमको आंसर। तो मैप रीडिंग इज़ वेरी इजी, इट्स अ कंप्लीट फ्री के मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको हाफ एन आवर 1 घंटा दे देते हो या दिन में 5-10 मिनट भी दे देते हो आके, तो ये चैप्टर बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, आइसोफ्लेथ मैप है। आइसोफ्लेथ मैप जो होता है ये एक काउंटूर मैप होता है। अभी काउंटूर मैप क्या होता है ना, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये मैप जो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका वेरिएबल का वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे मैप को हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं या तो एल्टीट्यूड बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए और रेनफॉल के लिए। नहीं समझा तो ये सुनिए, होता क्या है, मुझे बताना है कि रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी, उसमें रीजन ए और सी का जो टेम्परेचर है वो सेम है, लेकिन बी का टेम्परेचर अलग है। बी का टेम्परेचर है 5 डिग्री और ए और सी का टेम्परेचर है 10 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा एक सर्कल बना दूंगा, इससे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक डॉट बना दूंगा और यहाँ पे भी एक डॉट बना दूंगा और लिखूंगा इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। और बीच में जो एरिया होगा और ये आजू बाजू का जो एरिया होगा उसको मैं कहूँगा, मतलब मान लीजिए डी, यहाँ पे एक और जगह है डी, उसका रीजन भी 5 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो बी और डी है, इस तरह से सर्कल बना के उनको एक सिंगल ला दूंगा, और जो सी है वो सेम लेवल पे फॉल होते हैं। आई होप समझ में आया होगा काउंटर। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए काउंटूर बना हुआ है, यहाँ पे ये 3D मैप है और ये 2D मैप है जो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये 1100 पे फोकस करिए, ये पूरा रीजन हम लोग इसको एज्यूम करेंगे 1100 मीटर है। अब ये 1100 मीटर जो जोन है, यहाँ से जो है ये लाइन जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मैप पे दिखाना तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना बस ऐसे लाइन बना दूंगा, जहाँ जहाँ पे 1100 मीटर का एरिया है उस एरिया को मैंने इस तरह ड्रॉ किया, और मेरा जो ये पूरा रीजन जो है, अब मैं मैप पे देख के ये बता सकता हूँ कि कौन सा रीजन का एल्टीट्यूड 1100 मीटर है और कौन से रीजन का एल्टीट्यूड 1100 से कम है। सेम इसी तरीके से मैं ऊपर का भी डिज़ाइन करूँगा। तो जो भी पर्सन इस मैप को यूज़ कर रहा है वो देख के बता सकता है कि अच्छा ये रीजन जो है इसका एल्टीट्यूड 1100 है। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, 1100 के जितने भी एरिया थे सबको हमने मैच कर दिया, और आइसोफ्लेथ का मतलब यही होता है कि सेम एरिया को हम मैच कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस चैनल में पढ़े होंगे आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार जहाँ पे इक्वल एयर प्रेशर होता है उस एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए आइसोबार हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़े हो या याद नहीं आ रहा है तो 9th में हम इसको एक बार वापस देखने ही वाले हैं, ठीक है।
सो फॉर द टाइम भी ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम काउंटूर बनाते हैं। ठीक है, ये जिस तरह का मैप है इसको काउंटूर मैप कहा जाता है। ये नीचे वाला जो मैप है ना, इसको काउंटूर मैप कहते हैं। अगर अभी भी ये मैप आपको समझा नहीं है तो थोड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करिए और काउंटूर मैप को एक बार गूगल कर लीजिए। फिर भी अगर समझ ना आए तो मेंशन करिए, किसी और वीडियो में मैं काउंटूर मैप का एक एडिशन वीडियो ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो आइसोफ्लेथ मैप में करते क्या है। आइसोफ्लेथ मैप में ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उनको हमने एक तरह से पैटर्न बना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ध्यान देना, फॉर द टाइमिंग यहाँ पे कम लोग रहते हैं तो इस तरह का ग्रिड बना, क्योंकि यहाँ कम लोग रहते हैं। ग्रिड का मतलब होता है ऐसे स्क्वायर शेप बनना, जैसे आपने एक्स इन ज़ीरो खेले होंगे। इसमें क्या ये जो बीच का हिस्सा बना है बॉक्स, उसको ग्रिड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक ग्रिड बना है, ठीक है। अब ये ग्रिड में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इतने लोग नहीं रहते। अब ये ग्रिड और छोटी होती जा रही है, उनके बीच का स्पेस कम हो रहा है। इन द सेंस अब यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई है। यहाँ नोटिस करो, हमने क्या पढ़ा था, चिकलदरा में पॉपुलेशन कम है, यही पढ़े थे ना। देखो इधर चिकलदरा में पॉपुलेशन कम है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका गैप ज़्यादा है। लेकिन अमरावती में पॉपुलेशन बहुत हाई है, इसके लिए आप नोटिस करेंगे इसका जो गैप है वो बहुत कम है, राइट। यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हैं, अगर आप इतना ऊपर नहीं स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, स्केलिंग बनाई हुई है। यहाँ पे पॉपुलेशन 400 से ऊपर जो है उसका कलर ये है। तो क्या यहाँ पे सारा रीजन जो 400 के ऊपर है उसका कलर सेम है? यस, उसका कलर सेम है। अब जो रीजन 300 से ऊपर है उसका कलर ये है, ठीक है। ये रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, इनका सेम कलर है, दैट इज़ इनका डेंसिटी 300 से ऊपर है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक आइसोफ्लेथ मैप का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि किस एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो रेनफॉल ये रीजन में बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है? 1300 mm का। अब mm का मतलब क्या होता है? यहाँ पे mm दिया हुआ है। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर्स, ठीक है। मैं बार बार mm यूज़ करूँगा तो कंफ्यूज मत होना। अब 1300 मिलीमीटर्स की यहाँ रेनफॉल हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। यहाँ पे हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, धरनी और चिकलदरा। यानी जितना भी रीजन एक सिंगल अमाउंट का या एनुअल रेनफॉल लेता है, उनको उन्होंने एक सिंगल लाइन में मार्क कर दिया। यहाँ से लेके देखो एक लाइन जा रही है और ये लाइन के आजू बाजू का जितना भी रीजन है वो 1300 के आसपास रेनफॉल लेता है। देन उसके बाद में एक और लाइन जा रही है जिसके आजू बाजू का जितना भी रीजन है वो 1200 के आसपास रेनफॉल लेता है। सेम इसी तरीके से पूरा एक लाइन बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है जो सिग्निफाई क्या करता है कि यहाँ पे रेनफॉल 900 मीटर के आसपास हो रही है। आप यहाँ पे चाहिए तो इसका कलर और इसका कलर भी मैच करके देख सकते हैं, एक तरह से क्लोरोफिल भी मिल गया आपको। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक पूरी लाइनिंग बनी हुई है, इट्स एन आइसोफ्लेथ। समझ में आया आपको? मैंने बताया था जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर प्लेसेस, ये प्लेस है x, ये प्लेस है y और ये प्लेस है z। अब इनकी जो है एटमॉस्फेयर की प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे एक तरह का लाइन बनेगा। ये कहाँ पे एक और जगह है जिसका नाम है डॉट, यहाँ पे एक और जगह है जिसका नाम है स्टार, ठीक है। ये सब जगह का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो सेम है। तो ये जो लाइन जा रही है ना, इसको कहते हैं आइसोबार लाइन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये रीजन जो है जहाँ पे अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे जो रेनफॉल है ये 800 के आसपास होती है। ये मेरे को कैसे पता चला? ये चीज़ को आप फॉलो करिए, ठीक है। नॉट वो 800 नहीं, 900 होती है। आप स्केल में देके कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये 900 है, ठीक है। जो लाइट कलर है दैट इज़ 800, ठीक है। जस्ट एक करेक्शन है, उसको ऐड कर लीजिए। अगर मुझे ये मैप बनाना है तो मेरे को कुछ चीज़ें तो रिक्वायर्ड होंगी। एज़ यूजुअल मुझे एक एक्यूरेट डेटा चाहिए। मुझे सपने में तो वापस नहीं आएगा ना ये सब। मुझे एक डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ वो सही है और गलत नहीं है, ठीक है।
चाहे वो एल्टीट्यूड का इंफॉर्मेशन हो, टेम्परेचर के बारे में हो, रेनफॉल के बारे में हो। अगर मान लो मैंने ऐसा एक मैप बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा माउंटेन है, लेकिन मैंने उसको, उसकी हाइट और ये जो कोने में हाइट है उसकी हाइट को सेम कर दिया, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था इसके बारे में। तो इन दैट केस क्या होगा, मेरा पूरा मैप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो। क्लास इंटरवल क्या होता है, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब ये सारा जो चीज़ होता है ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा पे बेस्ड होता है। वैल्यू और वेरिएबल का यह जो होता है मैप पे लिखा जाता है ताकि लोगों को पता चले रेस्पेक्टिव लोकेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे आप वैल्यू लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे मैप के ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है ना, तो सामने वाला जो बंदा पढ़ेगा उसको पता रहेगा ना कि ये जो जगह है ये इसका इतना हाइट है, कितना लोकेशन है। ठीक है, या फिर मान लो उसको उसने डिफरेंट कलर कर दिया, और कलर करने के बाद उसने बता दिया कि ये जो कलर है इसका मतलब है 1000 मीटर, ये जो कलर है इसका मतलब है 2000 मीटर, ये जो कलर है इसका मतलब है 500 मीटर। तो वो पर्सन उस मैप को देख के बता सकता है कि अच्छा ये रीजन जो अब चालू होने वाला है इसका कलर 500 मीटर ही है, मतलब ब्लू कलर है, तो जिसका मतलब होता है 500 मीटर। आई होप समझ में आ रहा है ये। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अभी जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई। देखो, ब्राउन कलर का मतलब है, मैंने मैप उठाया, मेरे को अब जाना था नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट घूमने। अब मैंने मैप उठाया, मेरे को दिखा यहाँ पे कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट जो है इसका ये रीजन जो है ये ब्राउन कलर का है, और इसका मतलब ये बहुत हाई है। ऑरेंज कलर का है थोड़ा कम हाई है, क्रीमिश कलर का है थोड़ा और कम हाई है, और जो ग्रीन कलर है इसका मतलब लो लाइंग एरिया है। इससे मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने मैप में देखा कि अच्छा नज़दीक में ना एक डिस्ट्रिक्ट भी है या तालुका है, तो क्यों, मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे डॉट बना हुआ है और डॉट का मतलब क्या है, तालुका है। ठीक है, यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे इससे पता चल गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नज़दीक में हूँ। ठीक है, मैप बहुत सारे चीज़ें बता देता है। फिर रिवर क्या होती है, पीक क्या है, घाट क्या है, लेक्स कौन सी है, ये सब का इन्फॉर्मेशन मैप के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इस चीज़ को। अब ये देखिए, ये है हमारी वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे है हमारा इंडिया। इंडिया में अगर हम जूम इन करेंगे तो हमको मिलता है महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र में वेरियस लोकेशन को उन्होंने अलग अलग तरीके से मार्क करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मुंबई को उन्होंने अलग तरीके से मार्क किया हुआ है, लोकेशन मार्क किया हुआ है, रास्ते को मार्क किया हुआ है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को मार्क किया है, लेक को इस तरह से मार्क किए हुए हैं। फिर कोई रिवर अगर बह रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के जो नासिक एरिया है वहाँ से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है गोदावरी, और ये है नासिक। और उसके नज़दीक में आप अगर जूम इन करेंगे तो यह आपको वाटर बॉडी मिलेगी। इस वाटर बॉडी का नाम है गोदावरी रिवर। ठीक है, अब इस तरह से आप नोटिस करेंगे तो डिमार्केट किया गया है किसी भी रीजन को। अब इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं मैप को अंडरस्टैंड करने के। ये मैं बस आपको बताने के लिए मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन किया है कि इस तरीके से ये मैप को बनाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि किस तरीके से एक एक्चुअल मैप के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करके, कैसे सिंबल का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपको कुछ मॉक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आपको दी है कोल्हापुर, उसके अंदर का पॉपुलेशन बताया गया है यहाँ पे कि कैसी पॉपुलेशन है, कहाँ पे डेंसिटी है। हम सिंपली देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको देखना है कि जहाँ पे 400 के ऊपर पॉपुलेशन है तो हम नोटिस करेंगे ये पूरा रीजन जो है ये हाईली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रीजन में पानी कम होता है, तो ये वाला रीजन है। कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये वाला रीजन है। आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट पे जूम इन करेंगे तो हमको मिलता है कि गगनबावड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, या पनहाला है, या फिर शाहूवाड़ी है, या राधानगरी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट के कुछ ना कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेनफॉल हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हार्डली 10-15 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। सेम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने पूछा हुआ है कि डॉटेड मैप बनाइए आप। तो डॉटेड मैप हम कैसे बना सकते हैं, हमको सिंपली बस करना क्या है,
ये कहा गया है कि एक डॉट जो है ना, इसका मतलब होता है 10,000 लोग। यहाँ पे नोटिस करो, एक डॉट का मतलब है 10,000 लोग। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करता है 10,000 के साथ। 10,000 से डिवाइड करने का मतलब है पीछे के 4 जीरो हटा दो, एक डॉट आ गया यहाँ पे। यानी आपको अकाल कुआ जो तलूक है उसके अंदर बस 21 डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, सेम यही सारी चीज़ें इन पे फॉलो करिएगा और आपका जो डॉटेड मैप है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, फील्ड विजिट के बारे में दिया गया है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you guys for watching the video. If you guys like the video, do share it among other students as well. Subscribe to the channel, and if you don't like the video, just let me know about it कि ऐसा कौन सी चीज़ थी which you didn't like. Okay, please subscribe it. Thank you.